के मेनन ज्यादातर हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन गुजराती, तमिल और तेलुगु सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर 1966 को केरल में जन्मे के मेनन का पूरा नाम कृष्ण कुमार मेनन है। उन्होंने 1981 में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से भौतिकी के साथ विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। पुणे विश्वविद्यालय के प्रबंधन विज्ञान विभाग PUMBA से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद के मेनन की दिलचस्पी एक्टिंग में जगने लगी। निवेदिता भट्टाचार्य से मिलने के बाद उन्हें अपना पहला थिएटर ब्रेक मिला, जिसमें उन्हें नसीरुद्दीन शाह के साथ महात्मा बनाम गांधी में कास्ट किया गया था, जो फिरोज अब्बास खान का एक प्रोजेक्ट था। के की पत्नी निवेदिता भट्टाचार्य भी एक एक्ट्रेस हैं, जो कुंडली, 7 फेरे, क्या बात है आदि जैसे पॉपुलर शोज में नजर आ चुकी हैं। के मेनन का करियर टीवी से शुरू हुआ। वो जेब्रा 2 और लास्ट ट्रेन टू महाकाली जैसी टीवी सीरीज में दिखाई दिए। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। GTV के एक टेलीविजन शो प्रधानी मंत्री में एक युवा PM के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें कई क्रिटिक्स ने सराहा। तो में आई फिल्म नसीम से के मेनन ने फिल्मों में एंट्री की। इसके बाद 1999 में भोपाल एक्सप्रेस आई, जिसमें उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। इतना ही नहीं, फिल्म 5 में उन्होंने एक खड़ूस रॉक स्टार की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म सेंसर बोर्ड में फंस गई और अभी भी रिलीज नहीं हुई है। 2005 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी आखिरकार रिलीज, जिसमें उन्हें बड़ा रोल दिया गया था। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने दर्शकों के दिलों में पहचान बनाई और आज के मेनन बॉलीवुड के बड़े स्टार बन गए हैं। के मेनन बॉलीवुड परफेक्शनिस्ट आमिर खान को अपनी प्रेरणा मानते हैं। के ने फिल्मों में आने से पहले टीवी शोज प्रधानमंत्री, लास्ट ट्रेन टू महाकाली, जेब्रा 2 जैसे शोज में काम कर चुके हैं। इसके अलावा के मेनन ने बॉलीवुड की कई बड़ी और बेहतरीन फिल्मों जैसे ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, लाइफ इन एक मेट्रो, हैदर, बेबी, गाजी अटैक, वोडका डायरीज और सरकार सहित और बहुत सी मूवीज में काम किया है। के मेनन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने थिएटर के दौरान मिली अभिनेत्री निवेदिता भट्टाचार्य से शादी की है। निवेदिता उनके साथ तब से हैं जब के मेनन ने अभिनय की दुनिया में अपना संघर्ष शुरू किया था। बता दें कि निवेदिता भी अभिनेत्री हैं और वह टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं। के मेनन की पत्नी निवेदिता ने कुंडली और 7 फेरे सहित कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। मुंबई में निवेदिता थिएटर प्रोडक्शन में काम कर रही थी जब उनकी मुलाकात के मेनन से हुई। इसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और दोनों ने डेट करने के कुछ सालों बाद शादी कर ली। निवेदिता ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। अपने पति के साथ निवेदिता साल 1999 में आई अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म लास्ट ट्रेन टू महाकाली में दिखाई दी थी। के मेनन का पालन पोषण महाराष्ट्र के अंबरनाथ और पुणे शहरों में हुआ, क्योंकि उनका जन्म तिरुवनंतपुरम के एक नायर परिवार में हुआ था। पुणे के खड़की इलाके में उन्होंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1981 में उन्होंने 10वीं कक्षा पूरी की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री और पुणे विश्वविद्यालय के प्रबंधन विज्ञान विभाग PUMBA से मार्केटिंग में MBA की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1988 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मेनन ने सबसे पहले भारत में मार्लबोरो सिगरेट और काइनेटिक होंडा के लिए विज्ञापन अभियान बनाने के क्षेत्र में काम करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत एक स्टेज अभिनेता के रूप में की, जहां उनकी पहली मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई, जिनसे उन्होंने बाद में शादी कर ली। उनका पहला प्रदर्शन फिरोज अब्बास खान की महात्मा बनाम गांधी में नसीरुद्दीन शाह के साथ था। मेनन ने 1935 में नसीम में एक छोटी सी भूमिका के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की और 1999 में उन्होंने अपेक्षाकृत भूली हुई फिल्म
भोपाल एक्सप्रेस में मुख्य भूमिका निभाई। यह मेनन के अभिनय करियर की शुरुआती असफलताओं की कड़ी में पहला झटका था। उन्होंने अनुराग कश्यप की पहली फिल्म 5 में एक क्रूर रॉक गिटार वादक की भूमिका निभाई, जो सेंसरशिप से लड़ी और 2000 के दशक की शुरुआत में रिलीज नहीं हुई। रहस्य अभिनेता ने सेंसरशिप के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की है। हम सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप की प्रोडक्शन कंपनी उड़ता पंजाब का हाल ही में सीबीएफसी के साथ कुछ मुद्दा था, जिसने सुर्खियां बटोरी। जब मेनन से इस बारे में पूछा गया तो वह काफी नाराज हुए। मैंने हमेशा सोचा है कि सेंसरशिप बीएस है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप प्रमाणित कर सकते हैं क्योंकि आप एक प्रमाणन निकाय हैं। हालांकि सेंसर न करें और किसी के माई बाप न बने, यह कहकर कि वे यह कर सकते हैं या वे वह नहीं कर सकते। इसलिए जो फिल्म आप बनाना चाहते हैं उसे बनाएं और फिर उसे प्रमाणित करें। बस इतना ही है। अभिनेता वास्तव में बहुत समझदारी से बात करता है। अभिनेता वास्तव में बहुत समझदारी से बात करता है। इस बयान के साथ वह अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं की सेना में शामिल हो गया, भले ही उनके पास बहुत बड़ा प्रशंसक आधार न हो। के मेनन को वर्तमान में हिंदी सिनेमा में काम कर रहे सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक माना जाता है। चाहे वे हास्यपूर्ण गंभीर हों या बुरे, उन्हें अपने द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के हर पहलू को बखूबी निभाने के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड के अलावा तेलुगु, तमिल और गुजराती फिल्मों में उनकी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है। के की थिएटर पृष्ठभूमि ने उन्हें एक स्वाभाविक मंच उपस्थिति और भावनाओं को संप्रेषित करने की समझ दी है। के का कई प्रसिद्ध अभिनेताओं और निर्देशकों के साथ काम करने और भारत और विदेशों में कई पुरस्कार जीतने का एक अविश्वसनीय रूप से लंबा और सफल करियर रहा है। फिल्म शून्य में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने अरब और एशियाई सिनेमा महोत्सव में शीर्ष अभिनय पुरस्कार भी जीता। के मेनन की कुल संपत्ति 2022 तक 7 मिलियन है, जिसका अनुमान 28 करोड़ है। के मेनन मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत 15 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास 41.45 लाख रुपए की BMW X1 भी है। के मेनन को कॉटन कैंडी खाना बहुत पसंद है। वह पुरस्कार समारोहों की सराहना नहीं करते। के मेनन ने अपना बचपन नागपुर, पुणे, मुंबई, केरल जैसी जगहों पर बिताया, क्योंकि उनके पिता की नौकरियां स्थानांतरित होती रहती थीं। उसे ढाबों में खाना खाना पसंद है। के मेनन ने 9 साल की उम्र में थिएटर करना शुरू कर दिया था।